मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे प्रिय बच्चे। जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बना रहता है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से, यानी कि से अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ।
मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियाँ दे रहा है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें।
और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं था। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है? कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है? कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें क्ल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वो कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 2222 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे, कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे
बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है, कभी 1000 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 2222 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 2222 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे खड्डे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टा में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तोहे कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत, मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है।
यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहाँ बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे अपने, और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपने ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाला है, वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपने परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ, वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है, उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो, किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए।
आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगता हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुमसे तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष किया है। तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेल और तुम्हारा बड़ा चने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है। लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो? किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उसे वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूर था। सहारे की अरुण लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, जीन्स तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद था। मेरे बच्चे की दुनिया इधर के उधर हो जाए, यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह चेहरा देखकर तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने कम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए। तुम्हें और अब कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें किसी से प्रेम है, ना तुम्हें किसी से शिकायत है। तुम्हें ही लगता है कि महादेव जी जो जैसा भी है बस मुझे दूर रहे, मेरे जीवन से दूर रहे अब, और मेरे जीवन में यह लोग क्लेश ना पैदा करें। इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित भी होते हैं, जो सच में दिल से तुम्हारे प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे भी कितना साहसी व्यक्ति है, यह कितना कुछ देखा इसने, फिर भी आज दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर से दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वह लोग तुम्हारे प्रशंसा करते हैं तो उसे व्यक्ति को बहुत दिक्कत होता है। उसे यह लगता है कि ऐसा भी क्या खास कर रहा है, यह सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ, तो सब इसी की प्रशंसा क्यों करते हैं। जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुमने मेरा हाथ पढ़ा मेरे बच्चे, तो तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहानी है, किसी रिश्ते में है, तो वह सिर्फ मेरे और मेरे महादेव जी के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, कोई अपना सागा नहीं है, सब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं। और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस स्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मान रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी स्थिति हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़। शक्ति पुरुष व्यक्ति को उसे बात से बहुत इच्छा होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। वह भी ऐसा दिखता है कि कितना पूजा पाठ करता है वह और कितना बड़ा भक्ति है। मेरा ना जान कितने वर्षों से और कितने जनों से मेरे भक्ति कर रहा है वह, पर यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। वह यहाँ तक कि वह मेरे डर पर आकर भी तुम्हारे बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तो मेरा आशीर्वाद पन चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले तुम फिर भी खुश रहते हो, यह सोचकर कि मेरे महादेव जी मेरे साथ किया हो। शनि ने राहु ने केतु ने सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे।
कि महादेव जी तो मेरे साथ हैं, वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पाल बस तुम्हें बात करने के षड्यंत्र रास्ता है। उसको मेरे श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, वह पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि महादेव जी उसका साथ छोड़ दो, महादेव जी उसे बर्बाद कर दो, महादेव जी उसे समाज में बदनाम कर दो, रचनाकारा आत्मकता खेल कर ले है। अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलेगी, और यही नकारात्मकता उसे पागल करता जा रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रण लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो महादेव जी आप उसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख मत दो, उसके मानसिक स्थिति खराब होता जा रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में ये रहा है वह कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वह बुद्धि है व्यक्ति की तरह कम करने लगा है। वह को 48 घंटे बस तुम्हारे बर्बादी नजर आया है, और फिर भी वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह तुम्हें कितना पसंद करता है, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वह तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रभावित है। तुम्हें जो भी सफलता मिलती है, तुम्हारे अंदर जितनी भी हिम्मत है, उसे यही लगता है कि इसकी भक्ति है, इसके साथ इसकी महादेव जी ही है, इसके साथ जो यह हंस रहा है। अब मैं इसकी महादेव जी को इससे दूर कर दूंगा, मैं इससे दुगनी भक्ति करूंगा, और यह तो कभी संभव ही नहीं है। तुमने जो रिश्ता मेरे साथ बनाया है वह तो कभी टूट ही नहीं सकता मेरे बच्चे, वह मैं खुद क्षय कर भी तुमसे नहीं तोड़ सकता हूँ। तो किसी और की औकात क्या है जो वह तुम्हें मुझे दूर ले जाए, क्योंकि अब तो मेरा वास तुम्हारे भीतर है। मैं किसी मंदिर में नहीं रहता, किसी मूर्ति में नहीं रहता, मैं तो तुम्हारे भीतर रहने लगी, तुम्हारे मन में रहने लगी। तो यह तो असंभव है, यह कोई तुम्हें बर्बाद कर सके, और तुम्हारा बड़ा सोचकर मेरे बड़े में अच्छा सोच रहा हूँ। यह तो असंभव है कि कोई व्यक्ति मेरे बहुत साधना कर रहा हो, बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, और तुम्हारा बड़ा सोचकर सफल हो जाए, क्योंकि मैं खुश तभी होगी जो मेरा बच्चा खुश होगा। जब आप उसके साथ अच्छा करोगे तभी आप मुझे खुश कर पाओगे। पर यह बात उसे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, पर वक्त उसे भी उसके कर्मों का फल देगा। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे अनेक शत्रुओं को दिया, पर तुम मुझे दूर रहो, क्योंकि शायद तुम कभी उसे पर शक नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, और वह भी तो मेरे महादेव जी की ही भक्ति करता है। तुम मुझे लाडो मत, उसे कुछ बोलो मत, बस उससे सतर्क रहो मेरे बच्चे, उससे दूरी बनाकर रखो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूर नहीं है, कुछ भी सोने की जरूर नहीं है, क्योंकि उसके इस पागलपन का अंत मैं बहुत जल्द ही करूंगा। उसके दिमाग पर यह जुनून स्वर हो गया है तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें मुझे दूर करने का। उसको अब तुम असलियत दिखेगा। बहुत गलत इंसान से बेर ले रहा है, बहुत गलत इंसान को बर्बाद करने का विचार कर लिया उसने। तुम्हारे असलियत जान के बाद वह सच में तुमसे प्रेरणा लेने लगेगा, सच में तुमसे माफी मांगेगा, और तुमसे रहेगा कि मुझे भी महादेव जी की थोड़ी सच्ची भक्ति सिखा दो, मुझे सच्चा प्रेम करना सिखा दो। अब तक जो नाटक कर रहा था, अब उसे नाटक को मैं सच में परिवर्तित कर दूंगा। जब तुम्हारा दीवाना बनकर घूमेगी, और वह खुद जाकर अब लोगों से प्रशंसा करेगा कि इनके जैसा व्यक्ति तो है कि नहीं। कहानी दुनिया में इसके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो सबका कल्याण करने के लिए आया है। उसने बहुत दिखावा किया तुम्हारे सामने, इज्जत के सामने की उसने तुम्हारे लिए ना जान कितने त्याग किया है। बहुत उल्टी सीधी बातें भी फैलाई हैं उसने तुम्हारे लिए, पर तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी का खेल देखोगे।
अब वह सच में तुम्हारे बड़े में बातें फैलाए और अब वह सच में तुम्हारे लिए हर त्याग करने को तैयार हो जाएगा। तुम जो कुछ भी बोलोगे उससे वह सब कुछ न्योछावर कर देगा। वह तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अब वह तुम्हारे भीतर मुझे देखने वाला है। वह सच में लोगों से जाकर तुम्हारे वह वही करेगा है। और अपने की गलती की तुम्हारे बड़े में उसने जो जो बातें फैलाई हैं, एक एक व्यक्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर वह सबसे माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत इंसान के बड़े में गलत शब्द बोल दिए, मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा उधर कैसे होगा। अब आप सब मुझे माफ कर दो ताकि महादेव जी भी मुझे माफ कर पाएं। तो उसने जो खेल खेल था, उसने जो षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र को सच करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम एक पर आकर हार नहीं मान सकते। तुम मुझसे कहते हो ना कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला, क्यों दुनिया के सारे दुख मेरे झोली में भर दिए आपने। मैंने तुम्हें अब अपने संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरे मर्जी के बिना कोई मेरे भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपने समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बड़ी है और तुम्हारे महादेव जी का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं, उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसके महादेव जी उसे नहला है ताकि उसके सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है ठंड से वह बच्चा बीमार हो जाए, वह बच्चा रोता है, अपने महादेव जी से विनती करता है कि महादेव जी बहुत ठंड है, पर उसके महादेव जी उसे डांट है, कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसके महादेव जी जान है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान है, वह जिद में रो रहा है, बचपन में रो रहा है। उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वह यह समझ सके कि वह गलत कर रहा है। वह जिस कीचड़ में खेल रहा है वह उसे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वह लोग जो तुम्हारे ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारे वह आदत जो बार बार तुम्हें कहता था कि कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब भी तो वही खेल रहे हैं बिना तुम्हें डांटे। तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था कि नहीं मेरे पास? मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ ही साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम सड़क पर पड़े कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ पड़ा होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसको पाने के लिए यह दुनिया तड़पेगी। तो मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारे बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी हैं। तुम्हें जितनी जरूरी था तुम्हारे शक्तियों को बचाकर रखने के लिए मैंने बस वही किया है जो जरूरी था, अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्रेम नहीं करता, पर तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वह स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपने असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है
कि यह क्या तुम इससे लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो तुम, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरे भक्ति करना कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो, और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारे परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दूंगा। तुम्हें बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए या तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर से लगाव होगा। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, मंदिर के घंटियों की आवाज आएगी। यह सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहा उलझन का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जा से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारे सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा कहोगे कि महादेव जी, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम उससे मिले ही हो। मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। उसने भी तो तुम्हारे मदद की ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी। इस दुनिया में, इस संसार में तुम खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि नहीं महादेव जी, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव जी, इतना पैसा मेरे पास आ कहां से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग लेंगे। तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हो, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दुख उसके आंखों में आंसू नहीं ला सकता। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। वह हंसना नहीं छोड़ेगा। वह मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसके महादेव जी उसके साथ खड़ा है। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो अब बस इस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपने महादेव जी के लिए यह जंग पूरी लड़नी होगी कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपने संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान, मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी स्थिति में फंस हो, किसी मुसीबत में फंस हो, उसे समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे जो इच्छा है उसे इच्छा को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जी चीज को तुम पूरा करना चाहते हो,
उसे बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार रहे हैं। अगर तुम उसे पर नियंत्रण करना सीख गए तो आदि जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपने समस्याओं पर ध्यान दोगे, जितना अपने जीवन की उसे कमी पर ध्यान दोगे कि महादेव जी मेरे पास यह नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास यह सब कुछ नहीं है। महादेव जी उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मान विचलित होगा और उतनी ही नकारा ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे की तुम्हारे जीवन में इस चीज की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उसे चीज को अपने की तड़प मैच रहा है कि महादेव जी मैं बहुत दिन से इस चीज के लिए पर्यटन कर रहा हूँ, मैं बहुत दोनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वह चीज मुझे अभी नहीं मिल रहा है, मुझे कब मिलेगी। महादेव जी मुझे आप क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे महादेव जी यह खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो। आप और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रहा हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नजरअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वह तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। ब्रह्मा का नियम है, यह कुदरत का नियम है कि तुम जो डॉग वही पलटकर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वह भी पलटकर तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारे महादेव जी आज तुमसे यही चाहता है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हें सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे सपना कितनी जल्दी पूरे होंगे। लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लो, उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो। जो चीज, जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बटन पर ध्यान दो कि महादेव जी मैं डरपोक नहीं हूँ, महादेव जी मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश हो गए तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगे और वह 100 गुना ज्यादा आएंगे। जब तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर स्थिति में कमजोर व्यक्ति की तरह बढ़ करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीज ही आएंगे। पर जब तुम अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी स्थिति में मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने दिमाग में यह सोचकर कि मुझे ज्यादा ताकतवर कोई है कि नहीं, जब उसके जैसा बढ़ करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आना निश्चित है। अपने भीतर यह परिवर्तन करके देखो, अपने दिमाग को यह बोलकर देखो कि मैं बीमा नहीं हूँ, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरे महादेव जी मेरे साथ खड़ा और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है। सफल होना मेरे किस्मत में लिखवाया है मैंने और मैं सफल होकर रहूंगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान ना किसी से डरता है और ना उसे कोई हर सकता है। तब तुम किसी स्थिति से भगोड़े नहीं, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगा वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है।
मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हैं। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लड़कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारे बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं, वह गलत हैं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है, हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है। तुम्हें नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो, अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, हर तमाशे को चुप आप देख रहे हो तुम, पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे तुम, और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपने ऊर्जा, अपने शक्तियों को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे शांति, तुम्हारे साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई मैं जानता हूँ, तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपने इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारे साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारे भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं
यह लोग ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए, यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे। पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा। तुम्हारे लिए बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी मेरे बच्चे। बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगेगी। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई एक्शन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में कलेश करना। वह तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकता मेरे बच्चे। यह लोग सुधर जाएंगे, को अपने गलतियों का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता जो इंसान होता वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ ना देता, और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूलकर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारे बहुत सारी खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन है, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा तुम्हारा जीवन। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। मेरे जो शक्तियाँ तुम्हें मिली हैं वह हर किसी को नहीं मिलती, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरे कृपा प्राप्त हुई है, मेरे भक्ति का मौका मिला है, तो अपने शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। कभी भी मेरे भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपने भक्ति से, अपने शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना मेरे बच्चे। और अपने परिवार के सदस्य को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारे साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे। जितनी बार लोगों ने तुम तो अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारे श्रद्धा देखकर
तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा है। मेरे साथ ही साथ मेरे एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारे रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारे इन शक्तियों से वह डरता है, तुम्हारे भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गया तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत न हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारे अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकता है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकता है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकता। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसके इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है, खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर वक्त तुम्हां पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारे खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगा मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है।
अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपने बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर भारी होगा। यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रहा हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव जी हैं, तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे अपने महादेव जी पर। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, और आने वाला खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। तुम्हारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गया, ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद था तुम्हें। उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया तुम्हारे साथ, बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारे मेहनत रंग ला रहा है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारे बात नहीं हो रहा, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा, जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है, और रिश्तों में चल रहे क्लेश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होता था, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होता है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस रियूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होता दिखेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा जब तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार होगी। तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना, तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकता, इसलिए अपने हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गया है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है मेरे बच्चे। यह चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और डिवाइन एनर्जीज हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाला है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अभी चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारे कोई प्रार्थना काम कर रहा है, ना साधना काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारे शक्तियां ही तुम्हारे हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, तो अपने उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो, हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपने इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारे लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रहा है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ और समझ बढ़ने वाला है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रहा। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह और अपने मन मर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था कि नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारे कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही है उसने। उल्टा तुम ही उसके हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रहा है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारे बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारे तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसके बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है और अब उसका गुस्सा उसके हंसी, मायूसी और दुख में बदल गया है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारे तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया, लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसके सुनो, उसके हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसके हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद